वेलकम टू बिहार मैटर्स। तो आज के इस अकादमिक सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। राइट। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और आज हम विशेष रूप से इसके बिहार फोकस्ड डेटा पर बात करेंगे। जी। और इससे पहले कि हम आंकड़ों की गहराई में जाएं, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये सत्र किन के लिए है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी विद्यार्थी बिहार के सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि BPSC, BSSC, SSC, रेलवे, SI या फिर टीचर भर्ती परीक्षाएं, बिल्कुल, उन सभी के लिए ये लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के लिए एक विश्लेषणात्मक समझ विकसित करेंगे। एग्जैक्टली। और विद्यार्थियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस सत्र का उद्देश्य पूरी तरह से आधिकारिक डेटा पर चर्चा करना है। एकदम सही बात है। हम इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह ही लेके चलेंगे। मतलब हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिशियल डेटा। तो अगर हम PLFS के बेसिक्स से शुरुआत करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। राइट। ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। जी। तो देखिए, 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम MOSPI कहते हैं, उसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा इस सर्वे की शुरुआत की गई थी। अच्छा, 2017 में तो मतलब इससे पहले हमारे पास रोजगार नापने का जो तरीका था वो शायद इतना नियमित नहीं था। बिल्कुल। पहले हमारे पास पंचवर्षीय सर्वे होते थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की जरूरत थी। सही कहा। अब जब विद्यार्थी इस PLFS रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनके सामने 3 बहुत ही भारी भरकम तकनीकी शब्द आते हैं। हाँ, वो 3 की इंडिकेटर्स। राइट। LFPR, WPR और UR। मतलब इन तीनों का अंतर समझे बिना तो आगे बढ़ना बेकार है। एकदम। तो चलिए इन्हें एक एक करके स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR। हिंदी में इसे श्रम बल भागीदारी दर कहते हैं। जी। तो LFPR का सीधा सा मतलब है कि जनसंख्या का वो हिस्सा जो या तो काम कर रहा है या फिर काम की तलाश में है और उपलब्ध है। मतलब जो लोग अर्थव्यवस्था के मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल। अब आते हैं WPR पर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात। हाँ, ये क्या होता है? यह उन लोगों का प्रतिशत है जिन्हें वास्तव में काम मिल चुका है, जो कार्यरत है या एम्प्लॉयड है। अच्छा, तो LFPR वो हैं जो काम चाहते हैं या कर रहे हैं, और WPR वो हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा शब्द है UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर। और यहीं पर अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। अक्सर लोग LFPR और WPR के बीच तो फर्क समझ लेते हैं, लेकिन बेरोजगारी दर में अटक जाते हैं। जी, ऐसा बहुत होता है। मतलब क्या हम इसे ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि LFPR एक बहुत बड़ा दायरा है और इसमें वो बेरोजगार भी शामिल हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, एकदम सही। जबकि जो UR है बेरोजगारी दर, वो केवल इसी श्रम बल का यानी लेबर फोर्स का हिस्सा है, वो पूरी जनसंख्या का हिस्सा नहीं है, है ना? बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। बेरोजगारी दर केवल उन लोगों का प्रतिशत है जो LFPR में तो है, काम खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। राइट। मतलब अगर कोई व्यक्ति काम खोज ही नहीं रहा है तो वो UR की गिनती में आएगा ही नहीं। जी हाँ, वो पूरे के पूरे श्रम बल के कैलकुलेशन से ही बाहर हो जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नए डेटा रिलीज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, पोस्ट 2025 सिस्टम, ये संरचनात्मक बदलाव समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, 2025 के बाद से PLFS डेटा 3 अलग-अलग प्रारूपों में जारी किया जा रहा है। एक है मंथली बुलेटिन, दूसरा क्वार्टरली रिपोर्ट्स और तीसरा है एनुअल रिपोर्ट। जी। और इन तीनों का उपयोग और दायरा बिल्कुल अलग-अलग है। तो अगर हम मंथली यानी मासिक डेटा की बात करें तो वो क्या दर्शाता है? जो मंथली बुलेटिन है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला राष्ट्रीय स्तर का डेटा है। जैसे मान लीजिए फरवरी 2026 में UR 4.9% आ गया और LFPR 55.9% रहा। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बताता है। बिल्कुल। इसका उपयोग केवल अल्पकालिक रुझानों के लिए होता है। और क्वार्टरली यानी त्रैमासिक रिपोर्ट? त्रैमासिक रिपोर्ट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित होती है। इसका दायरा शहरों तक ही सीमित है।
अच्छा, यहीं पे मुझे विद्यार्थियों को एक सख्त चेतावनी देनी है। जी बिल्कुल, बताइए। परीक्षाओं में यदि राज्य स्तरीय या किसी संरचनात्मक विश्लेषण पर प्रश्न आता है, खासकर बीपीएससी मेंस में, तो विद्यार्थियों को मंथली या क्वार्टरली डेटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। एकदम सही बात है, क्योंकि इसका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। एग्जैक्टली और इसमें एक बहुत बड़ा अर्बन बायस यानी शहरी पूर्वाग्रह होता है। जी। और बिहार जैसे राज्य के लिए जहां ग्रामीण आबादी इतनी ज्यादा है, वहां शहरी डेटा से निष्कर्ष निकालना गलत होगा। बिल्कुल। तो हमेशा एनुअल डेटा यानी वार्षिक रिपोर्ट का ही उपयोग करें, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट ही असली बेंचमार्क है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों का विस्तृत डेटा होता है। राइट। तो अब इसी एनुअल रिपोर्ट को यानी एनुअल पीएलएफएस 2023-24 को बेंचमार्क मानते हुए हम राष्ट्रीय और बिहार की डेटा की तुलना करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आधिकारिक डेटा के अनुसार राष्ट्रीय एलएफपीआर 60.1% है। जी, 60.1%। लेकिन जब हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखते हैं, जो पीएलएफएस के ही आधार पर है, तो बिहार का एलएफपीआर मात्र 43.4% है। 43.4%। यह भारत के औसत से बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम है। मतलब देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बिहार में बहुत कम लोग संबल का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन असली चिंता की बात तो तब सामने आती है जब हम इस आंकड़े के भीतर लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप को देखते हैं। हाँ, वो आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, बिहार में पुरुषों का एलएफपीआर 70.6% है, जो कि काफी हद तक ठीक लगता है। जी। लेकिन महिलाओं का एलएफपीआर वो मात्र 15.6% है। सिर्फ 15.6%? मतलब 100 में से लगभग 84 महिलाएं श्रम बल से पूरी तरह बाहर है। एग्जैक्टली। और ये भारत, जहां राष्ट्रीय एलएफपीआर 60.1% है और बिहार के बीच का जो ये भारी अंतर है ना, हाँ। ये कोई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं है, ये कोई अल्पकालिक उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये क्या है? ये गहरी संरचनात्मक कमियों यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को दर्शाता है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए अवसरों की भारी कमी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या है। लेकिन यहीं पर बिहार के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। जी, जिसे हम पैराडॉक्स कह सकते हैं। हाँ, देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का ग्रामीण डेटा जब मैंने देखा, तो उसमें ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर 3.3% है और ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर केवल 0.9% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये क्रमशः 6.9% और 9.1% है। ये आंकड़े सच में पहली नजर में किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। सच में। मतलब मेरा एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है यहाँ पर। जब ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर मात्र 0.9% है, जी, तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि बिहार का श्रम बाजार विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बहुत मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे हमें अर्थशास्त्र की गहराई में जाना होगा। तो इस 0.9% के पीछे की असली कहानी क्या है? इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें डिस्करेज्ड वर्कर्स इफेक्ट यानी हतोत्साहित श्रमिक प्रभाव के सिद्धांत को समझना होगा। हतोत्साहित श्रमिक प्रभाव, ये कैसे काम करता है? देखिए, इसकी अवधारणा बहुत स्पष्ट है। कई बार लोग लंबे समय तक रोजगार खोजते हैं, लेकिन अवसरों की भारी कमी के कारण वो निराश हो जाते हैं और नौकरी खोजना ही बंद कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब वो हार मानकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और इसका परिणाम क्या होता है? चूंकि वे नौकरी नहीं खोज रहे हैं, इसलिए वे तकनीकी रूप से एलएफपीआर की गिनती से ही बाहर हो जाते हैं। ओहो, मतलब वो श्रम बल का हिस्सा ही नहीं माने जाते। एग्जैक्टली। और जब वो एलएफपीआर में है ही नहीं, तो उन्हें औद्योगिक तौर पर बेरोजगार भी नहीं माना जाता। वाह, ये तो डेटा का बहुत बड़ा इल्यूजन है। जी, और इसी कारण से बिहार में विशेषकर महिलाओं की बेरोजगारी दर कृत्रिम रूप से कम यानी आर्टिफिशियली लोअर दिखाई देती है। तो ये जो 0.9% का आंकड़ा है, ये मजबूत बाजार का नहीं बल्कि एक बहुत ही कमजोर लेबर मार्केट का लक्षण है। 100%। ये हताशा का सूचक में, रोजगार का नहीं। ये कॉन्सेप्ट मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार है। विद्यार्थियों को इसे डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट के तहत जरूर कोट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें उन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए जिनकी वजह से बिहार का लेबर मार्केट इस स्थिति में है। हाँ, आखिर इसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला और मुख्य बिंदु है कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता। एग्रीकल्चर पर ओवर डिपेंडेंस। जी, और इस निर्भरता के कारण मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जन्म लेती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी
यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां लोग काम करते हुए दिखते तो हैं पर उनका उत्पादन शून्य होता है। एग्जैक्टली। खेत में जरूरत 2 लोगों की है, लेकिन परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं। राइट। और दूसरा बड़ा कारण? दूसरा कारण हमने अभी देखा, महिलाओं की लेबर फोर्स में अत्यधिक कम भागीदारी। वो 15.6% का आंकड़ा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। आधी आबादी अगर आर्थिक गतिविधियों से बाहर है तो विकास कैसे होगा? सही बात है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फीचर है, श्रमिकों का अन्य राज्यों की ओर भारी पलायन। हाई आउट माइग्रेशन। ये तो बिहार की एक कड़वी सच्चाई है। जी। और जो लोग राज्य में रह जाते हैं उनके लिए अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और कम उत्पादकता वाले रोजगार का ही दबदबा रहता है। मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर मासिक आंकड़ों में कोई सुधार दिखता भी है, हाँ। तो वो बिहार के इन दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों को हल नहीं करता। एकदम स्पष्ट बात है। मतलब बीमारी जड़ में है और हम सिर्फ पत्तों का इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो विद्यार्थियों, इस पूरी अकादमिक चर्चा का सार अगर हम प्रस्तुत करें तो वो ये है कि बिहार के श्रम बाजार की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी नहीं है जी, बल्कि भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन का कम होना असली चुनौती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए नीतियों का मुख्य फोकस केवल बेरोजगारी दर कम करने पर नहीं होना चाहिए, राइट। बल्कि विशेषकर महिलाओं का LFPR बढ़ाने पर होना चाहिए। उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही निष्कर्ष आई। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि आज के इस लेक्चर के मुख्य तथ्य जरूर दोहरा लें। हाँ, जैसे 2017 में मोस्पी द्वारा शुरुआत, डेटा के तीनों फॉर्मेट मंथली, क्वार्टरली और एनुअल का अंतर। बिल्कुल। और वो बेंचमार्क आंकड़े, बिहार का 43.4% कुल LFPR और 15.6% महिला LFPR। इन आंकड़ों को आप अपने उत्तरों में जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके उत्तर को बहुत प्रामाणिक बनाएगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि हमारी ये डीप डाइव श्रृंखला अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम किसी और महत्वपूर्ण विषय का इसी तरह विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। आज के इस एकेडमिक लेक्चर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिस इज बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ।